आज का विषय है अपना बनाने की कला। इस कला की आवश्यकता सभी को अपने जीवन में पड़ती है और सभी के अंदर ये कला स्वतः ही पाई जाती है। आप देखेंगे छोटा सा बच्चा भी अपनी मुस्कान के द्वारा, अपनी खुशी के द्वारा और अपने प्रेम के द्वारा कैसे सभी को अपना बना लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मोहित कर लेता है और वह अपना बना लेता है। तो अपना बनाने की कला बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है, वही धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वो कला उसके अंदर बढ़ती जाती है। तो आप देखते हैं कि सभी के जीवन में अपना बनाने की कला का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही इसकी आवश्यकता भी है। तो आप अपने जीवन में ये महसूस करते होंगे कि किसी किसी के अंदर ये कला विशेष पाई जाती है कि वो किसी को भी अपना बना लेते हैं, 2 पल में अपना बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि अभी तक हम इन्हों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति ने 2 पल में ही अपना बना लिया। तो वो एक आर्ट है, वो एक कला है। क्या चीज़? अपना बनाने की कला। तो इसमें एक सिद्धांत है, या तो आप कहते हैं लोग, और आपने भी सुना होगा, या तो आप किसी को अपना बना लो और नहीं आप बना पाते हो तो आप उसके हो जाओ। या तो उसे अपना बना लो या तो उसके आप हो जाओ, तो वह रिश्ता स्थायी रह सकता है। देखो, बिना रिश्ते के तो किसी का जीवन संभव ही नहीं है। तो जब रिश्तों की इतनी बड़ी प्राथमिकता है तो उसमें जिस भी रिश्ते को आप स्थायी रूप में रखना चाहते हैं तो उसमें पहले आप प्रयास करें, उन्हों को आप अपना बना लें। यदि आपको ऐसा दिखाई देता है कि आप उन्हों को अपना बनाने में सक्षम नहीं है तो आप उन्हों के हो जाओ। 2 ही तरीके हैं, और यदि इसमें से कोई तरीका एक भी आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उस रिश्ते को स्थायी करना या स्थायी रूप में रखना, चलाना मुश्किल सा कार्य प्रतीत होने लगता है। और यदि वो रिश्ता चलता भी है तो एक वर्चुअल रह जाता है। एक रिश्ता मात्र बाह्य रूप में तो दिखाई देता है कि हाँ इन्हों का रिश्ता है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन अंदर यदि उनसे पूछो तो उनको ऐसा महसूस होता है कि वो समझते हैं जैसे हम अकेले हैं, उन्हें अकेलापन महसूस होता है। तो अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्योंकि वह ना तो अपने आप को किसी को बना पाए और न ही किसी का बन पाए, न किसी को अपना बना पाए और न ही किसी का बन पाए। यदि किसी को आपने अपना नहीं बनाया तो आप उसके बन जाइए। रिश्ते की मधुरता के लिए, रिश्ते को स्थायी रखने के लिए, रिश्ते की मजबूती के लिए, तो रिश्ते की मजबूती के लिए ये कला का होना बहुत आवश्यक है। सर्व को अपना बनाने की कला। तो सभी को अपना तभी बना पाएंगे जब आपके अंदर ये कला होगी और ये समझ होगी। लेकिन करेंगे कैसे? प्रयास तो सभी लोग करते हैं और कर भी रहे हैं। हम ये नहीं करें कि सफल नहीं हो रहे, सफल हो रहे हैं। लेकिन विषय ही यही है कि अपना बनाने की कला। तो इस विषय में वार्ता तो करनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी, कैसे किया जाए। यदि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसको प्रयास करके देखेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। इसके लिए बहुत सहज उपाय है। सबसे पहले तो ये है, आपके अंतःकरण में जिसको आप अपना बनाना चाहते हैं, जो भी संबंधी हैं, उनके प्रति प्रेम का होना परम आवश्यक है। पहली कंडीशन है, प्रेम होना चाहिए। दूसरी बात, सदैव आप उनकी विशेषताओं को देखो। और तीसरी बात, जो भी बात करो वो सम्मान के साथ करो। ये 3 बातें मुख्यतः ध्यान देनी होंगी। बातें तो और भी बात है। पहला, आपके मन में उनके प्रति प्रेम हो। दूसरा, आप उनकी विशेषताओं को देखें। तीसरा, उनके साथ आप सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। चौथा, यदि आप और कर सके तो और अच्छी बात होगी, हर बात में आप उनको मदद करें। क्या करें? मदद करें, साथ दें, उनके साथ खड़े रहें। तो यदि इन चारों बातों को थोड़ा आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। ये 4-5 बातें मूल्यवान हैं। पुनः रिपीट कर देते हैं। पहली बात,
क्या ध्यान देनी है? आपके मन में उनके लिए प्रेम हो, कोई स्वार्थ या कोई कामना न हो। दूसरी बात, आपके मन में सदा उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव हो, सम्मान का भाव हो। आप सम्मान दें उनको और उनकी विशेषताओं को देखें, गुणों को देखें और बीच बीच में उन्हें याद दिलाएं, कहें इस बात को कि आपके अंदर ये विशेषता हमने खास देखी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये विशेषता हम अपने जीवन में भी ला सकें। फिर आप जहाँ उनको सहयोग की आवश्यकता है वहाँ उन्हें आप सहयोग अवश्य दें, मदद अवश्य करें, साथ उनके खड़े रहें और उनके विचार और आपके विचार एक हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि इतना ही आप कर लेते हैं तो आप ये पाएंगे किसी को भी आप अपना बना सकते हैं। एक चीज़ और एडिशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि वो जिनको अपना मानते हैं उनका भी आप सम्मान करें। जिनको वो अपना मानते हैं उनका आप सम्मान करेंगे तो निश्चित है कि आप उन्हों को अपना बना सकेंगे। यदि अपना बनाने की कला आपके पास आ गई तो आप ये पाएंगे आप किसी को भी अपना बना सकते हैं। एक बात हमने बताया था आपको, यदि किसी को आप अपना बना रहे हैं और ऐसा आपको लगता है आप नहीं बना पा रहे तो आप उनके हो जाइए, बात तो एक ही है। उस संबंध को ठीक रखने के लिए, मधुर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आप या तो उन्हों को अपना बना लें या उनके हो जाएं। हाँ, इसे कभी भी माइंड गेम के रूप में यूज नहीं करना है कि संसार के लोगों को अपना बना करके, किसी को भी अपना बना करके अपना मतलब निकालने के लिए प्रयोग करें, वो बहुत ही गलत तरीका होगा। और माइंड गेम के सिद्धांत को पहले भी बताया जा चुका है। यदि आपने इस कला का उपयोग माइंड गेम के रूप में किया, फ़ायदा उठाने के लिए केवल किया, रिश्तों को सुधारने के लिए करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइंड गेम के रूप में आपने यूज किया और जिस समय पर्दाफाश होगा इस बात का कि हाँ आपने इस कला का उपयोग या ये आपने अपना हमें इसलिए बनाया है यूज करने के लिए, तो समझ लीजिए वो रिश्ता जो आपका सुधरा हुआ था दिखाने के लिए वो और ही अधिक बिगड़ जाएगा और कभी भी वो व्यक्ति आप पर भरोसा नहीं कर पाएगा। और माइंड गेम का सिद्धांत है, जो दूसरों के साथ माइंड गेम खेलता है अंत में वो सिद्धांत उसके ही विपरीत जाता है। इसलिए भूल से भी इस कला का जो उपयोग है वो इस कार्य में कतई नहीं करना है। अपना बनाने की कला का उपयोग केवल किस कार्य में करना है? रिश्तों को सुधारने के कार्य में करना है, रिश्तों को पूरा जीवन चलाने के लिए करना है, न कि किसी कामना को पूरा करने के लिए, न कि किसी स्वार्थपरता को लेकर के करना है। ऐसा यदि आप करते हैं, एक तो इस कला में सफल नहीं हो पाएंगे पहले, क्योंकि रियल प्रेम होगा तभी वो कलाकारी करेगी, रियल में आप रिस्पेक्ट करेंगे तभी ये कार्य करेगी। केवल दिखावे के लिए करेंगे तो ये कलाकारी ही नहीं करेंगी। ये बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है, नहीं कहीं ये गलतफहमी पैदा हो जाए कि इन्होंने तो ये बताया था इस कला का उपयोग करके किसी को भी अपना बना सकते हैं। तो आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी उस कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है? उस रिश्ते को सुधारना या उससे फ़ायदा उठाना? यदि उस रिश्ते को सुधारने की इंटेंशन है फिर तो बहुत अच्छी बात है, ये कला में आप सफल होंगे। लेकिन यदि इंटेंशन है इससे फ़ायदा लेना तो आज नहीं कल थोड़े दिन में उसे पता चल जाएगा, फिर आपके प्रति उसके मन में क्या होगा ये आप समझते हैं, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए प्लीज़ कभी भी किसी भी कला का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है, तभी आप अपने जीवन में सफलता को पा सकते हैं। तो इस सच्चाई को समझ लेना है। अपना बनाने की कला के द्वारा आप अपने संबंधों को ठीक रख सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं और उनके हो कर के रह सकते हैं और उन संबंधों का परम सुख और परम आनंद ले सकते हैं। एक श्रेष्ठ अवसर आपके पास है, आप प्रयोग करके देखें, उसके बाद बताएं। हो सकता है आपका संबंध मधुर ना हो, अच्छा ना हो, ठीक ना हो, लेकिन इस कला का आप उपयोग करेंगे, अपना बनाने की कला, तो आपका अवश्य संबंध ठीक हो जाएगा। प्रयोग करके देखें, इसके बाद बताएं। कहीं ऐसा होता है प्रयोग करते नहीं है, कहते नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये तो व्यक्ति ही ऐसा है। इसका मतलब है कि आप ऐसा करना ही नहीं चाहते हैं।
आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि इस व्यक्ति के साथ रिश्ता हमको ठीक करना ही नहीं है। यदि आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हमें रिश्ता ठीक करना है, फिर इस कला का प्रयोग करते हैं तो अवश्य आप सफल होंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। अपना बनाने की कला के द्वारा अपना और अपनों का भला करें और उन संबंधों का सुख और परम आनंद लें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।